हेलो गाइस, आज स्टार्ट करने वाले हम अपने कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए कॉन्सेप्ट जो कि वैसे तो हम कर चुके हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बट जो हमारी बुक में गिवन है वो आज स्टार्ट करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि वही जो हमने कल किया था। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, अगर आपने किया हो तो, कि हमें आइगन वैल्यूज मैंने सारी निकाल दी थी, आइगन वेक्टर मैंने 2 के निकाले थे, और मैंने आपको कहा था आपको तीसरे का आइगन वेक्टर निकालना है। आपने निकाला या नहीं? अगर निकाला हो तो अच्छी बात, ना निकालो तो भाई उसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो आज ही कुछ उसी के जैसा क्वेश्चन करने वाले हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी बुक का। देन हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 देन 3 और फिर -1 2 -1 एंड देन 3। क्या करना है तो आपको याद होगा ही कि अगर इन्होंने हमसे कहा है कि हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना है। आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम? a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, उससे हमारे आ जाती है वैल्यू। अब पहला स्टेप क्या होगा? पहले स्टेप है हमारा a माइनस लेमडा आई निकालना। a माइनस लेमडा आई निकालना है या नहीं है? मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं। पहले a माइनस लेमडा आई निकालेंगे, लेमडा आई। ये क्या होगा? 6 माइनस लेमडा माइनस 2 2 2 माइनस 2 3 माइनस लेमडा -1 3 माइनस लेमडा -1 देन 2। होगा नहीं होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? होगा ना। अब आगे अब हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो, अगर हम ये दोनों वैल्यूज, ये और ये, या फिर ये 0 बना दे तो उसमें हमें डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? होगा नहीं होगा? बताओ। पहले वैसे तो हमें ये निकालना है, पर अगर हम ये इसमें अप्लाई कर दें तो हमें फायदा होगा नहीं होगा? होगा ना। तो पहले हम इसे निकालने से पहले हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। अगर हम चाहे तो इसे 0, इन दोनों को 0 बना दे, या इन दोनों को 0 बना दे, फर्क कुछ नहीं पड़ता, या फिर इन दोनों को 0 बना दे, वो चॉइस आपकी है, आप कैसे करना चाहते हैं। पर मुझे इस टाइम पे दिख रहा है वे, अगर मैं 2 और -1 को 0 बना सकती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो अब पहले मैं उस पे काम करूंगी। अब हमने C3 में चेंज करेंगे, C3 प्लस C2 करेंगे नहीं करेंगे? देन वी गेट 6 माइनस लेमडा -2 0 देन 2 माइनस लेमडा हो जाएगा ये प्लस करके, एंड देन ये भी हो जाएगा हमारा 2 माइनस लेमडा। 3 माइनस लेमडा -1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस लेमडा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? -1 -2 एंड देन 2। अब हम इसे 0 बना सकते हैं नहीं बना सकते? अगर हम R2 में R2 माइनस R3 कर दें तो ये 0 बन जाएगी, हमारी वैल्यू बन जाएगी नहीं बन जाएगी? 6 माइनस लेमडा देन माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा -2 0, ये माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस लेमडा -1, ये 0 और ये 2 माइनस लेमडा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ, होगा नहीं होगा? होगा ना। अब हमें निकालना है a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट। हम निकाल ऐसे भी सकते थे, वो आपकी चॉइस है। मैंने क्या कहा था, एलिमेंट्री ऑपरेशन का हम यूज इसलिए करते हैं जिससे कि हम किसी क्वेश्चन को आसान कर सके। अब हमने इन दोनों जगह 0 बना दिया तो उससे हमारी कैलकुलेशन आगे बहुत कम हो गई ना। आप चाहते तो यहाँ से भी कर लेते, बट इससे बहुत लेंदी पड़ता, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते अगर हम इस तरह से कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a माइनस लेमडा आई निकालेंगे हम a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, जो कि इक्वल टू होगा 0 के। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। ठीक है, हमारे पास ये है 6 माइनस लेमडा देन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं 4 माइनस लेमडा ही करेंगे हम 2 माइनस लेमडा के साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे
देन ये क्वेश्चन क्या जा रहा है, ठीक है। और ये 1 0 के किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है 0, यानी कि देखो आप लोग हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ये आई है नहीं आई बताओ, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, आई नहीं आई। अब क्या करें इसमें हम, अगर आप चाहते तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप यहां से भी कर सकते थे, लैम्डा आई की वैल्यू निकाल सकते थे, नहीं बताओ, वो आपकी चॉइस, आप कहाँ से कर रहे हैं। आप चाहते तो यहाँ से भी निकाले थे, बट हम यहाँ से इसलिए निकाले इस वाली वो कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो वैल्यू है दो सेम आ जाएगी। मैं आपको दिखाती, आप ऐसे कर रहे हैं वो भी ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो भी ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी, उससे और कुछ नहीं होगा। अब देखना, अगर हम यहाँ से इस वाले से लेकर चलेंगे 2 माइनस लैम्डा, देन इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, वैल्यू तो सेम ही आएगी, कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, आएगा बताओ। 4 माइनस लैम्डा इंटू 6 माइनस लैम्डा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 2 माइनस लैम्डा 6 24 माइनस 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 2 माइनस लैम्डा, देन हमारा आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा माइनस का 10 लैम्डा, देन हो जाएगा प्लस का 4 4 8 16। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, आएगा नहीं आएगा, यही आएगा ना बताओ। अब देखो इसके फैक्टर करेंगे हम, क्या आ जाएंगे 8 और 2, 8 प्लस 2 10 हो रहा है ना। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 माइनस लैम्डा, एक तो ये, अब लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। 2 माइनस लैम्डा, इसमें हमारी वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, लैम्डा माइनस 8 एंड देन लैम्डा माइनस 2, देन लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या आ रही है देखो, यहाँ से और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारी लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 2 और 8, ये आ रही है, आ रही है नहीं आ रही। अब हमारे 2 दो बार आ रहा है, तो क्या हमें इसका दो बार आइगन वेक्टर निकालना है, नहीं, हमें एक बार ही निकालना है अपना आइगन वेक्टर, ठीक है। इसका आइगन वेक्टर हम निकालेंगे एक बार, ये इससे हमें फायदा हुआ है, अगर हमने ऐसे किया उससे करते तो थोड़ा सा नुकसान हो रहा था, हमें 3 बार आइगन वेक्टर निकालने पड़ते, ठीक है। तो देखो ये वैल्यूज आ गई हमारी, आई नहीं आई, आ गई ना। अब आप इसे नोट करो, ये हमारी है आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक A is 2 2 and 8। आप इसे नोट कर लो, आइगन वैल्यूज कह दो आप या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट कह दो, वो आपकी चॉइस है, आप इसे नोट कर लो। डन, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन क्यों लगाया, जिससे कि हमारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान हो सके। अगर आपकी चॉइस है तो लगाओ, आता है तो लगाओ, नहीं आता तो जरूरत नहीं है आप, पर उससे आपकी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। अगर अच्छा होगा कि आप ये एलिमेंट्री ऑपरेशन सीख लिए, कुछ बड़ी बात नहीं होती इसे सीखने में। मैंने पहले अपनी पिछली वाली वीडियोस में बताया किसी भी मैट्रिक में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो हम वहां से जाके सीख सकते हैं अगर नहीं सीखा अभी तक। डन, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे इसके अपने आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं याद है नहीं, कल ही कराया था मैंने एक क्वेश्चन। चलिए उसकी तरफ चलते हैं, रुक करते हैं अपना।
लेट्स गो। अब अगर इसमें मैं ये वैल्यूज रख कर रही हूँ थोड़ी सी, ठीक है, 2 2 2 एंड 8, हमें याद रखना है कि हमारी आइगन वैल्यूज 2 और 8 है, 2 और 8, ठीक है। अब हमारी आइगन वैल्यूज क्या है, वैल्यूज 2 2 8, बट 2 के साथ हम एक बार ही निकालेंगे अपना आइगन वेक्टर, ठीक है। इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 देन a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा क्या है हमारा 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a हमारे पास a है हमारा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 है, नहीं है। अब इसमें माइनस लैम्डा, सॉरी, अब ये लैम्डा भी तो माइनस करना है, प्लस माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंदर, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बस और कोई रीजन नहीं है इसे ऐसे करने का। अब हमारी वैल्यूज है x की x1 x2 एंड देन x3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस कर देंगे 4 माइनस 2 2 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1 2, ये आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। अब ये x1 x2 x3, ये वैल्यूज आई नहीं आई बताओ। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ गया माइंड में या नहीं बताओ, कुछ गया। अब हम इसमें कर सकते हैं दो चीज। अब अगर हम इसमें चाहे तो डायरेक्ट इन दोनों को 0 लाने की कोशिश कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आ जाएगा, पर अब हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसको पूरी वैल्यू को हम कर देंगे अपने 1/2 से मल्टीप्लाई, r1 टेन टू 1/2 r1, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 1, फायदा क्या होगा, ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू सेम आ जाएंगी हमारी, इसलिए हमने किया, बस साइन का डिफरेंस रहेगा और पूरी वैल्यू सेम रहेगी। 2 माइनस 1 1, नहीं ये तो साइन का भी नहीं है, वो भी सेम है। देन x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0। आया नहीं आया आप बताओ, आया नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, ये तो -1 है ना, ये तो -1 है, क्या हम इन दोनों को पूरी तरह से 0 ला सकते हैं, दोनों रो को ला सकते हैं नहीं बताओ, ला सकते हैं नहीं ला सकते बताओ। अगर कभी आपके इन ये दोनों रो हमारी 0 आ सकती हैं, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, अब देखो। अब अगर हमारी हम R2 में चेंज करें, R2 माइनस R1 माइनस प्लस R1, ठीक है, प्लस करेंगे तो आ जाएगा। और इसमें R3 में करें R3 माइनस R1, तो 2 माइनस 1 1 माइनस 2, ये 0 ये 0 ये 0। मैं आपको एक चीज बताने वाली, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट इसलिए है, x1 x2 x3। अब इसमें हमारे पास एक ही इक्वेशन है, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 है नहीं है बताओ। अब हमारी जो पीछे इक्वेशंस आती है पीछे वाले क्वेश्चन में, उसमें हमारे दो x1 या x2 या x2 या 3, ये दो ही रहते थे हमारे x की वैल्यू, उसमें हम एक को लेट कर लेते थे, पर इसमें हमें करना पड़ेगा 2 को लेट। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है उसमें हम 2 वैल्यू को लेट करेंगे। अगर हम x1 को 1 लेट कर लें और x2 को कर ले 0 -1, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी पूरी तरह से चॉइस है कि आप क्या लेट करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। पर इसमें आपको 2 बार लेट करना पड़ेगा, x2 हो गया 0, एक बार x1 x2, एक बार x2 x3, उसमें आप x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x1 क्या आ जाएगा हमारा, x1 तो 1 पुट किया, ये 0। अब इसमें पुट कर देंगे हम अपनी, यहाँ पे हमने x1 की जगह पुट कर दिया 1, x2 की कर दिया 0, क्या आ जाएगा, x3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई की -0 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, देन x3 इज इक्वल टू
-2। आ रही है नहीं आ रही बताओ? आ रही है नहीं आ रही बताओ? अब या तो x2 और x3 की वैल्यू लेट कर लो या x1 और x3, वो चॉइस आपकी है। इस बार हम लेट करेंगे x1 को 1 और x3 को 0। पहले हमने x2 को 0 किया था, इस बार x3 को 0 करेंगे तो हमारी x2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी। इस तरह की कंडीशन में हमें 2 बार वैल्यू लेट करनी पड़ेंगी और 2 करनी पड़ेगी, x1 x2 की या x2 x3 की, वो आपकी चॉइस, आप कौन से की करेंगे, पर 2 बार लेट करनी पड़ेंगी अलग अलग बार। एक x1 आएगा एक x2 आएगा, ठीक है। अब हमने इसमें x1 की लेट कर ली 2 और ये हो जाएगा -6, ये आ जाएगा हमारा 1 2 एंड देन 0। ये आएगा नहीं आएगा बताओ? आया नहीं आया? भाई सॉल्व करके तो आप इतना देख ही सकते हैं ना क्या आएगा। अब छोटी छोटी चीजें बताने तो बैठूंगी नहीं मैं, ये तो प्योर कैलकुलेशन बेस्ड है। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हम इसके बाद ये हमारे आइगन वेक्टर आ गए 2 के, आ गए। अब हम निकालेंगे 8 के, पहले आप इसे नोट कर लो। डन। 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 इस बार हम चलते हैं हम अपने a माइनस लैम्डा आई, जिसमें कि हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 8। नोट हो गया? चलिए ये अब हम निकालना इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 देन a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल्स टू 0, देन a की वैल्यू क्या है हमारी, a 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये है। अब हम इसमें से करेंगे -8 को -8 0 0 0 -8 0 -8 0 0, ये हो गया हमारा। अब हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है x की, जो कि है x1 x2 और x3 की वैल्यू है हमारे पास, निकालनी है हमें। अब 6 में से -8 को करेंगे, माइनस का 2 -2 2, अब -2, 8 में से गए 3, माइनस का 5, माइनस का 1 2 -1 माइनस का 5, ये आ रही है हमारी वैल्यूज। अब इसमें हम कुछ कर सकते हैं बताओ? कर सकते हैं नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ क्या क्या कर सकते हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज को 0 ला सकते हैं। ला सकते हैं नहीं बताओ? ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने अब तक सब कुछ अच्छे से पढ़ा है। x1 x2 एंड देन x3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस पूरे को चाहे तो 1 से डिवाइड करके फिर कर दे या फिर डायरेक्ट इन दोनों को 0 ले आए। R2 में चेंज करेंगे, R2 माइनस R1, देन R3 में करेंगे R3 माइनस नहीं प्लस R1, तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगे -2 -2 2, ये तो यही रहेंगी, ये 0 हो जाएगी ये 0 हो जाएगी। इसमें हमें क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा हमें -3, ये भी -3 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3, यहाँ पे सब जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी -3। अब x1 x2 x3 है नहीं है, हो गया। अब आगे, अब हमें इसे 0 लेके आना है। चाहो तो 1 से डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, वो आपकी चॉइस है। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं, बट हम बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा रहे हैं क्योंकि बुक वालों ने मांगी है हमसे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो लॉन्ग में आएगा, मैं पहले ही बता दूं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो लॉन्ग में मिलेगा,
कुछ कॉलेज में लॉन्ग 15 नंबर के आते हैं, कुछ में 25 नंबर के आते हैं। मैं पहले ही बता दूं, या तो 15 में आएगा इस तरह का पूरा क्वेश्चन, या 25 में आएगा। तो सीधे सीधे कहूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ वो क्वेश्चन कर लेना सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग के, तो भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। लेट्स गो। अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे 0 बना सकते हैं। R3 में चेंज किया, R3 माइनस R2, हमारी क्या आ गई -2 -2 2 0 -3 -3 0 0 0 एंड देन x1 x2 x3 0। अब हमारे पास चाहो तो इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 1/3 से, और भी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर बात डिपेंड करती कि आप करना चाहते हैं नहीं। मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे चल के वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब R1 में चेंज किया 1/2 R1, या फिर माइनस का कर दें हम, माइनस का 1/2। फिर R2 में किया हमने माइनस का 1/3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ गई, आई नहीं आई, ऊपर ऑलमोस्ट सब जगह 1 हो गया और नीचे भी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 0 1 1 0 0 0 हो गए नहीं हो गए, बताओ। x1 x2 एंड देन x3। अब यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन आ रही है, ठीक है, एक x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, देन x2 plus x3 is equals to 0. Let x2 is equals to 1, then x3 is equals to, then x3 is equals to -1, क्योंकि हम इसमें पुट करेंगे x2 की वैल्यू, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में नहीं 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, then we get x is equals to -1। ठीक है, अब हमारे पास x2 और x3 की वैल्यू आ गई, हम x1 की भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है 1 और x3 की -1, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -2, x1 की वैल्यू हो गई -2। हमने इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, आया समझ नहीं आया बताओ। अब इसे लिख सकते हैं x1 x2 x3। x1 की वैल्यू क्या है हमारी, x1 की वैल्यू है -2 1 एंड देन -1, ये आ गई हमारी वैल्यूज। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट लेंदी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड और कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, तब तक आप इसे नोट कर लो। डन, 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 डन। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, मैं पहले ही बता दूं, अगर आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, पर आज के लिए इतना ही क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इन्होंने आपसे कहा ए इनवर्स निकालना है, और क्या निकालना है चेक करो एक बार, ए इनवर्स निकालना है और वेरीफाई करना है इक्वेशन को। ठीक है, इन्होंने आपसे क्वेश्चन में दो चीजें कही है, आपको ए इनवर्स निकालना है और वेरीफाई करना है इक्वेशन को। ठीक है, वेरीफाई कैसे करना है, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, जो कि लैम्डा की इक्वेशन आएगी, लैम्डा की इक्वेशन जो भी आएगी उसमें आपको लैम्डा क्यूब की जगह ए क्यूब, लैम्डा स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर और लैम्डा की जगह ए, और जिसके साथ कुछ नहीं है कोई सिंपल वेरिएबल है उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है, फिर आपको इसे सॉल्व करना है और इक्वल टू 0 लेके आना है, बस कुछ नहीं करना। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स मैंने आपको निकालने सिखा दिए हैं कैसे निकालना है, और
जब आपसे कहो ए इनवर्स निकालना है, आपको ए इनवर्स मतलब कि 1/2 की मल्टीप्लाई कर देनी है पूरी इक्वेशन में, ठीक है। 1/2 की मैं आपको बताती हूँ। अब मान लो ये इक्वेशन हैगी है, ये इक्वेशन हमारी +3 - 4 + 9, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन में 1/8 की मल्टीप्लाई करेंगे, a³ + 3a² + 4a + 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उधर तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उधर 0 है, पर यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा a² + 3a + 4 + 9a इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। अगर देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये a इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे, हम इसे ऊपर जाके लिख भी तो सकते हैं। तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा a इनवर्स आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन के या तो उधर पहुंचा दो या इसे माइनस का ले लो, वो आपकी चॉइस है, ऐसे कर दो, ठीक है। -a³ a² सॉरी, देन 3a, देन -4। इन्होंने हमसे कहा ए इनवर्स निकालना है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको हिंट दे दिया है, मैं कल को ये क्वेश्चन कराऊंगी, पर जो बच्चे कर सकते हैं ये उनके लिए है, ठीक है। तो फिर आपकी ए इनवर्स ये 9 को इधर पहुंचा देंगे, 1/9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर पूरी इक्वेशन में, ठीक है। बस यही करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छी बात, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल को कराऊंगी यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट कीजिएगा, उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा, या कोई नया चैप्टर चाहिए हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।